भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देखूं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो रहा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देखूं। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर तुम लोग। ये जो रंका है ये तो आपका ही नेता है, राजस्थान का आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है। आप भी पहले जो है सो भाजपा से जुड़े हुए थे, आज आप जो है सो एडिटर हैं, आप चैनल चला रहे हैं। जी, अगर कोई गांव में अपनी बदतमीजी को लिमिट में रखिए। अरे नाम लेने के पहले सोच लो किसके साथ बात कर रहे हो। बदतमीजी करने की बदतमीजी करने की मेरे साथ कोशिश मत करो। कायर कहीं के मैं जब जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो कायरता क्यों दिखा रहे हो? दे दूंगा हिंदू कॉलेज लैंग्वेज में जवाब दे दूं तो रोने लगोगे। सीजेपी वाले वैसे भी रोंदू हैं नंबर 1। सौरभ दास, ये तुम्हारा डिपके तो उमर खलीद का चमचा है। उमर खलीद क्यों ना पूछ? उमर खलीद के जूते चाटते रहते हैं और मैं सवाल ना पूछ रहा हूं। आवाज कब? औकात में रहो नहीं तो समझ गए ना, उल्टा वर्बल चाटा दे दूंगा, रोंदू बन जाओगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। दोस्तों अब बहुत हो गया। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब ये सीजेपी वाली जेनजी वाली अप्रोच इस देश में चलनी नहीं है। रोम रोम भाइयों। अब राष्ट्रवादी युवा जो है इन्होंने ठान लिया है कि अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब और हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब अगर ये लोग और बदतमीजी करेंगे, अगर ये लोग और गाली देंगे, अगर ये सब लोग इन्होंने अगर सोच के रखा है दोस्तों कि मनमानी हर तरीके से करेंगे, जब मन करे आर्मी को अटैक करेंगे, जब मन करे प्रधानमंत्री को गाली देंगे, जब मन करे मनमानी करेंगे, तो जो राष्ट्रवादी युवा हैं इस देश के, इन्होंने भी ठान ली है कि अब हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। आर्मी के साथ इस तरह की बदतमीजी करने वाले लोग जो अपने आप को कहते हैं हम जेनजी है, हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, सावधान हो जाओ। राष्ट्रवादी युवा इस देश में अभी भी हैं, आपको जवाब देंगे। राजस्थान के राष्ट्रवादियों ने आज ये सीजेपी वालों को अच्छा सबक सिखाया। गए थे वहां पे राजनीति करने, ये 10 साल की बच्चों से राजनीति करना चाहते हैं, ये बच्चों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े कैसे करना, भारत के खिलाफ कैसे नारे लगाना। यही अप्रोच है इनका। इसलिए कहते हैं हम फ्लाइंग स्क्वाड लेके कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, हिंसा कराएंगे, भड़काएंगे, टारगेट करेंगे, राजनीति करेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए ओपनिंग बना देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इनको लगा कि देखिए हम चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, हम गुंडागिर्दी करेंगे, हम अपने सेना को गाली देंगे, अपने पुलिस को थूकेंगे, लिंचिंग का अटेम्प्ट करेंगे और फिर कहेंगे हम जेनजी हैं। अरे गो टू हेल जेनजी। आज जिस तरह से उस
रामपुरा कंवरपुरा से उनको खदेड़ा गया। मुझे लगता है अब जहां पे भी जाके बच्चों के साथ पॉलिटिक्स करेंगे ना, यही हालत होगी इनकी। बात तो सही है। आम आदमी पार्टी अभी पता नहीं किस जिन्ना वाले अप्रोच से चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, ऋतुराज जी कह रहे हैं हमारा सीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या आप इस बात को आप मानते हैं? विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए कितने लोगों को जाने की आवश्यकता है? 80 लोगों को लेकर जा रहे हैं, हथियार लेकर जा रहे हैं, गांव वालों को गालियां दे रहे हैं, गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। क्यों? गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि वहां जो स्कूल का जो ढांचा है उसको गिराने की इनकी योजना थी। यानी इनकी गुंडागर्दी की ये है कि जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर बाकायदा वहां के विधायक ने 12 लाख रुपयों के कोष का प्रबंध वहां के विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए किया है, व्यवस्था हो गई है। लेकिन चूंकि इनको राजनीति करनी है, इसलिए गांव वालों की इच्छा के विपरीत गांव में घुसकर गुंडागर्दी करके गांव वालों पर हमला करने चले गए। भाई 80 लोगों को वहां ले जाने की क्या आवश्यकता थी बाहर से जी। उस गांव में? इसका क्या तर्क है इनके पास? अरे मैं क्या बताऊं मैं। तो ऋतुराज जी, ये जो रंका है ये तो आपका ही नेता है, राजस्थान का आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है। तो आप खुलकर इनको आम आदमी पार्टी की ओर से पॉलिटिक्स करवाइए। ये सीजेपी वाला अप्रोच नहीं चलेगा, लोग समझ चुके हैं, है ना? तो ये आम आदमी पार्टी के हैं ना, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जो ये सूचना है ऋतुराज जी कि रंका जो ये बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा, ये आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, पहले आपके प्रवक्ता थे राजस्थान में, जिनको आज आप कॉकरोच करके सामने करवा रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं। तो आप खुलकर कीजिए ना, आपको बैकडोर एंट्री की जरूरत क्यों है राजनीति में? उनको बोलिए आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी का टोपी पहन के जाएं, वहां कॉकरोच वाला अप्रोच क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अर्नव, अगर मान लो कोई कार्यकर्ता 4 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और आज अगर वो शिक्षा पे काम कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत? आप भी पहले जो है सो भाजपा से जुड़े हुए थे, आज आप जो है सो एडिटर हैं, आप चैनल चला रहे हैं। ऋतुराज जी, अगर कोई गांव में अपनी बदतमीजी को लिमिट में रखिए। अरे ऋतुराज जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तबेला में अपने आप 2 मिनट चुप हो जाइए। आपने मुझे कहा तो अभी मैं आपको जवाब दूंगा, तो मैं दूंगा जवाब। अरे आपको मैं दूंगा जवाब, चुप हो जाइए। अभी मैं जब जवाब दूंगा, अब जब जवाब मिलेगा तो सुनना पड़ेगा। या तो तुम भाग जाओगे इधर से। बात सीधी तौर से कह रहा हूँ, ना तुम राजनीति में थे ना समाज सेवा कर रहे थे। जब सारे स्कैम हमने एक्सपोज किए, आपके केजरीवाल जी कहीं नहीं थे। नाम लेने के पहले सोच लो किसके साथ बात कर रहे हो। बदतमीजी करने की मेरे साथ कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे हजारों प्रवक्ता आए और चले गए। अपने लिमिट में रहो ऋतुराज, अपने लिमिट में रहो। शाबाश। मैं गाली नहीं देता, मैं तुम्हारे जैसे गालीबाज नहीं हूँ, मगर अगर लाइन क्रॉस करोगे तो जवाब मिलेगा। कायर कहीं के मैं जब जवाब दे रहा हूँ आपको, तो कायरता क्यों दिखा रहे हो? कायर क्यों हो गए? भाग क्यों रहे हो अभी? मैं ये कह रहा हूँ कि 4 महीने पहले रंका तो आम आदमी पार्टी के साथ था। 4 महीने पहले रंका आम आदमी पार्टी के साथ था। 4 महीने पहले। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हो? तुम कॉकरोच बन गए क्या? सही पकड़े हैं। बैठो ना यार। अरे सिट डाउन यार, सिट डाउन। ऋतुराज, ये रंका तो आम आदमी पार्टी का ही इम्पोर्ट है ना। अब क्यों भड़क गए? आम आदमी पार्टी नहीं तो भेजा है ना। मैंने गलत कहा क्या? बड़े जेंजी करते हो। सारे 35 साल प्लस के लोग हो वहां पे। सारे 35 के प्लस हो वाली तो बात जेंजी हो नहीं। डेमोग्राफिकली आप जेंजी हो नहीं वहां पे। आपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का एक यूनिट बनाया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये हर एक आदमी आम आदमी पार्टी से जा रहा है। आपको कोई कह दे तो आपको बुरा लगेगा। बदतमीजी मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ बदतमीजी ना करें तो अच्छा होगा। बदतमीजी करेंगे तो जवाब देना मुझे आता है हिंदू कॉलेज लैंग्वेज में। दे दूंगा, हिंदू कॉलेज लैंग्वेज में जवाब दे दूं 2 तो रोने लगोगे।
सीजेपी वाले वैसे भी रोंदू हैं नंबर 1। नहीं। अब हम यही चाहते हैं कि भाई राष्ट्र तब बनेगा जब स्कूल बनेंगे। तो आज देश के अंदर में जितनी भी सरकारें हैं उनके स्कूलों को एक्सपोज करिए, इसमें क्या बुराई है? स्कूल बनना चाहिए। अभी मैं 2047 में विकसित भारत तब बनेगा जब शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। अब सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। अभी एक आदमी ने कहा पंजाब की आपको एक बात बताओ, एक सवाल मेरा आपसे है। एक मिनट ऋतुराज जी, आपने एक सवाल मेरा आपसे, नहीं मैं कह रहा हूं कि आपने जब आप सरकार में थे दिल्ली में, आपने क्यों कहा हम स्कूल नहीं बनाएंगे, हम ठेके बनाएंगे? हम शराब के ठेके बनाएंगे। आपने शराब के ठेकों पर इतनी फोकस की। आपने कभी ये नहीं कहा कि हमने शराब के ठेके नहीं बनाए। शराब के ठेके बनाए। आपने जितना पैसा शराब के ठेकों में डाला, आप स्कूल में डालते तो कुछ और ही होता। तब भी हमने स्कूल बनाया। अरे मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ चुका हूँ। स्कूल बना रहे 27वें नंबर पे। मैं जानता हूँ भाई, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ चुका हूँ पंजाब में। मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। आप किससे बात कर रहे हैं भाई साहब? केंद्र सरकार ने हमें दिया है। और रही बात सर, एक बात बताइए सर, दिल्ली की हो शिक्षा पे काम करने के लिए पवन जी क्या टेंशन में जानी जाती है। और रही बात बीजेपी के नेता सुन रहे हैं पवन जी, आप चिंता में क्यों? बोलिए पवन जी। नहीं थे तो सीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी से कांग्रेस एसोसिएटेड थे। पवन पटेल भी कुछ कह रहे हैं। तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक भी थे। आप देखिए, आप पवन पटेल जी तो राघव चड्ढा आदि को रहिए टीवी पे, आदि को लाइए। पवन जी रिलैक्स। आदि और अविरल को लाइए। एक मिनट पवन जी, प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम अपनी पत्रकारिता ठीक से करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए भाई साहब, आप पत्रकारिता मत सिखाइए मुझे। मैंने आपको बहुत कुछ, मैंने जब ये एक्सपोज किया था कि 23 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्यों बने आम आदमी पार्टी के, तो आपने बोला हम बॉयकॉट कर देंगे अर्नब गोस्वामी को। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरे बारे में अपशब्द यूज करने से पहले सोच लीजिए भारत के लोग कितने लोग। याद रखिए ऋतुराज जी, एक बात कह रहा हूं, चेतावनी नहीं है, मगर मेरे को देखिए, एक मिनट राष्ट्रवादी। अरे एक मिनट, केंद्र में बीजेपी की, मेरी बात सुनिए ऋतुराज जी। ये चिल्ला के कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कोई कबाड़ी के दुकान के मालिक नहीं है जो जोर जोर से चिल्ला रहे कबाड़ी। आप उमर खलीद के साथ है कि खिलाफ है, बताइए मुझे। आदि जी, मैं सवाल, उमर खलीद कहां से ला रहे हो? उमर खलीद के साथ है कि खिलाफ है, बताइए मुझे। मैं तो जानना चाहता हूं, उमर खलीद के साथ है, सरजील इमाम के साथ है, गजवाए हिंद के साथ है, शाहीन बाग वालों के साथ है कि खिलाफ है, बताइए मुझे। बोलते उनका टाइम ही खत्म। अरे गजवाए हिंद के साथ तुम हो और तुम्हारे पार्टी के लोग होंगे। ये सौरभ दास, ये तुम्हारा डिपके तो उमर खलीद का चमचा है। अच्छा। डिपके तो उमर खलीद का चमचा नंबर 1 है। उमर खलीद क्यों ना पूछूं, सारे तुम्हारे आप वाले उमर खलीद के जूते चाटते रहते हैं और मैं सवाल ना पूछूं। लड़का नहीं है हमारा उमर। रिलैक्स, चुप रहो। आवाज कम। अपने औकात में रहो, नहीं तो निकलो बाहर प्रोग्राम के। अपने जवान पे कंट्रोल करो, चिल्लाओ मत, हार्ट अटैक हो जाएगा मेरे प्रोग्राम में। तुम्हें वर्बल चाटा देना मैं जानता हूं, तुम्हारे जैसे प्रवक्ताओं को मैंने हजारों बार हैंडल किया है, समझ गए ना? उल्टा वर्बल चाटा दे दूंगा, रोंदू बन जाओगे। आपको हर गांव से खदेड़ा जाएगा। जो उमर खलीद का भक्त है या चमचा है, उसको हर गांव से खदेड़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।